ॐ नमस्तेभ्यः। ॐ नमस्तेभ्यः। ॐ नमस्तेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर अपनी जो चर्चा चली हुई है वो श्लोक क्रमांक 24 के ऊपर अपना यहाँ पे स्वाध्याय शुरू है, जिसके अंदर में पूर्व सत्र में हमने जान लिया था कि अध्यात्म लीन ज्ञानी जो होता है उसको उसका क्या फल मिलता है ना। यानी आत्मा का ध्यान करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो अपन ने जाना हुआ था कि इसके भीतर अध्यात्म से योग, अध्यात्म के योग से यानी आत्म ध्यान में स्थित जो साधक होता है वह परिशहादि का ज्ञाता नहीं होता है, जानने वाला नहीं होता है, अनुभवने वाला नहीं होता है। इसीलिए आश्रव का निरोध होता है, दाश्रवस्य निरोधिनी। और उससे क्या होता है, कर्मणा माशु निर्जरा। और उससे जो है वो कर्म बंध से मुक्त होते हुए क्या करता है, निर्जरा करता है। यानी यहाँ पे निर्जरा की जो परिभाषा बताई है वो क्या है, एक देश कर्मों का क्षय हो जाना, उसे निर्जरा कहा है। और सकल देश का संपूर्ण होने से फिर क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्जरा की परिभाषा एक देश कर्मों का आत्म प्रदेशों से अलग हो जाना, उसे यहाँ पे निर्जरा कहा हुआ है ना। तो यहाँ पे आचार्य देव ने जो समझाया है अपने लिए वो ये है कि निर्जरा जो सच्ची होती है वह संवर सहित ही होती है, जो पूर्व सत्र में अपन ने जाना हुआ था। तो इसके अंदर में दो विकल्प यहाँ पे प्रस्तुत किए हुए हैं, और वो विकल्प अपन ने पूर्व में भी थोड़े जान लिए थे। तो देखिए यहाँ पे टीकाकार क्या कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करने से निर्जरा होती है। अब उसमें भी निर्जरा करने वाले दो योगी लिए हुए हैं, है ना। तो एक को यहाँ पे कहा हुआ है सिद्ध योगी,
और एक है साध्य योगी। तो सिद्ध योगी कौन है? तो जिनको अभी इस भव में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, उनको यहाँ पे सिद्ध योगी कहा हुआ है, इसलिए उनका नाम सिद्ध योगी कहा है। अब योगी का विशिष्ट अर्थ जो अपन ने जाना हुआ था वो क्या है? ये मुनिराज की दशा है। तो मुनि 4 प्रकार के कहे हुए हैं किसी अपेक्षा से, है ना? यानी ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ऐसे मुनि के आगम में 4 प्रकार दर्शाए हुए हैं। तो उसमें यहाँ पे यति शब्द का उपयोग किया गया है। तो यति कौन होता है? तो हमको दिखने वाले जो सामान्य अपने सब मुनिराज होते हैं, उनको यहाँ यति नहीं कहा हुआ है, ध्यान में रखना। आगम के परिप्रेक्ष्य में यति किसे कहते हैं? यद्यपि यति शब्द मुनि के लिए लगाया जाता है, लेकिन वो सामान्य की अपेक्षा से लगाया जाता है। यथार्थ रूप से अगर अपन देखें कि ये 4 प्रकार के जो साधु बताए हैं, उनमें से देखिए यहाँ पे शब्द का उपयोग किया है सिद्ध योगी और साध्य योगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे हैं सिद्ध मुनि और साध्य मुनि, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, योगी कह रहे हैं। तो एक विशिष्ट अर्थ यहाँ पे विवक्षित है, इसीलिए वो योगी शब्द का यहाँ उपयोग है। तो क्या है वो अर्थ, योगी का अर्थ? तो देखिए, सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान की अपेक्षा से चर्चा करते हैं अभी यहाँ पे। जो श्रेणी के आरोहण में लगे हैं, श्रेणी का जो आरोहण करते हैं, श्रेणी आरोहण करना है मतलब क्या कि सातिशय अप्रमत्त दशा जो 7वें गुणस्थान की होती है, उसके आगे चढ़कर श्रेणी चढ़ने वाले जो मुनिराज होते हैं, है ना, उनको योगी कहते हैं। अन्य साधुओं को योगी नहीं कहा जाता। मतलब ये कैसी अवस्था है योगी की अवस्था? ध्यान रूप अवस्था रहती है। साधु सदा के लिए ध्यान में तो नहीं बैठते हैं, लेकिन जब ध्यान में बैठेंगे और जब श्रेणी का आरोहण करेंगे तब वे यति कहलाएंगे, ऐसा आगम कहता है। अब इस काल में श्रेणी आरोहण नहीं होता, पंचम काल में जो है श्रेणी आरोहण नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा क्या हुआ? पंचम काल में यतियों का अभाव है। आई बात समझ में? क्योंकि उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट अपन अगर ले लें तो श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते अभी इस काल में। 7वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, उसके बाहर की अवस्था नहीं बन सकती, ऐसा आगम का वचन है। तो जब तक वो दशा वो प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो योगी नहीं कहलाएंगे। यद्यपि होते मुनिराज ही हैं, लेकिन उसमें भी उनके ध्यान की उत्कृष्टता को बताने वाला ये शब्द है जो योगी शब्द उपयोग किया हुआ है, और ध्यानावस्था में ही ये शब्द का उपयोग होता है, योगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस प्रकार से आत्मध्यान करने वाले एक तो होते हैं सिद्ध योगी। सिद्ध योगी कौन है? तो सिद्ध योगी वो हैं जो अपने शुभ और अशुभ दोनों कर्मों की निर्जरा करते हैं। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों की निर्जरा करने वाले। सिद्ध योग्यपेक्षया शुभानां च शुभानां साध्य योगपेक्षया तत्सद्वेद्यादीनां, यानी जिनके इस काल में सभी प्रकार के कर्मों का क्षय होने वाला है, शुभ का और अशुभ का दोनों का, उनको सिद्ध योगी कहा हुआ है। यानी क्या? यानी जो मोक्ष जाने वाले हैं। नहीं, एक भावावतारी, हाँ एक भावावतारी बोल सकते हैं, उनको तद्भव मोक्षगामी भी बोलते हैं। एक भावावतारी होते हैं वो, क्योंकि अब प्रेजेंट भाव को उन्होंने धारण कर लिया है, इसीलिए। तो ये लास्ट भव है उनका, है ना। और जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं उनको एक भवावतारी बोलते हैं। क्योंकि उनको अभी एक भव धारण करना है मोक्ष जाने के लिए, है ना, तो वे एक भवावतारी होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि वो कर्म भूमि में आएंगे,
कर्मभूमि में उच्च कुल में जन्म लेंगे, फिर मुनि बनेंगे, मुनि बन के रत्नत्रय की आराधना करेंगे और ध्यान के माध्यम से कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाएंगे। ये भवावतारी। और ये जो सिद्ध योगी हैं ये तद्भव मोक्षगामी है, एक भवावतारी नहीं, क्योंकि अभी जो भव मिला हुआ है इसी भव में सब कर्मों का क्षय करके मोक्ष चले जाएंगे। इसीलिए उनको यहाँ पे अशुभ और शुभ दोनों प्रकार की कर्म निर्जरा कही हुई है। और देखिए जिनका भी ऐसा योग बना हुआ नहीं है वे कौन हैं? तो वे कहते हैं वे साध्य योगी हैं, है ना। तो ये साध्य योगी क्या हैं? तो कहते हैं साध्य वेदियों के असाता आदि जो अशुभ कर्म हैं उन अशुभ कर्मों की निर्जरा उनकी होती है, यानी सकल कर्मों की निर्जरा उनसे नहीं हो पाती, तो उन्हें यहाँ पे साध्य योगी कहा हुआ है। हाँ, साध्य योगी, क्योंकि जिनकी साधना अभी चल रही है, जो साधने में व्यस्त है। और सिद्ध योगी जो है वो अब सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे। तो यहाँ पे जो निर्जरा की बात हो रही है, तो जैसे पूर्व में अपन ने कहा था निर्जरा अनेक प्रकार की होती है, अनेक कर्मों के इसके प्रकार के माध्यम से होती है। जैसे परिचय उत्पन्न होते हैं वो भी निर्जरा का कारण बनता है, उपसर्ग बहुत होते हैं, उपसर्ग भी कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा कारण बनता है ना। मुनिराज तप अंगीकार करते हैं, उपसर्ग नहीं हो रहा है, फिर तो परिचय नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुनिराजों ने तपों का अंगीकार किया है ना। 12 प्रकार के तप होते हैं, तो जो 12 प्रकार के तप करते हैं तप से कर्म निर्जरा होती है। संवर के जो कारण हैं, संवर के कारण अपनाने से भी कर्म निर्जरा होती है। ऐसे कर्म निर्जरा के अनेक कारण आगम के भीतर दर्शाए हुए हैं, बताए हुए हैं, है ना। तो देखिए अभी ये जो मंदिर है वो पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक वे हैं। तो देखिए पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट के जीव ने कितना महान उपसर्ग किया था, और उपसर्ग के काल में ही क्या हो गया, उनके सभी कर्मों की निर्जरा हो गई और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उन्हें। ये सबसे बड़ा उदाहरण है किसका, कि भाई जब उपसर्ग होता है तो उपसर्ग के काल में भी वो कितने बड़े कर्म निर्जरा का कारण बनता है। और ऐसे जो जीव होते हैं जो उपसर्ग प्राप्त करके कर्म निर्जरा करके मोक्ष चले जाते हैं, मोक्ष नहीं केवल ज्ञान जिन्हें होता है, और पश्चात मोक्ष तो होना ही है ना। जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्मों की निर्जरा जब उपसर्ग आता है तब जब होती है, तो एक केवली के जो प्रकार दर्शाए हुए हैं उनमें एक प्रकार है उपसर्ग केवली। क्या प्रकार दर्शाया? उपसर्ग केवली। तो इन्हें उपसर्ग केवली कहा जाता है। हमारे पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग केवली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसे? क्योंकि उपसर्ग के समय में ही उन्हें सर्वकर्म निर्जरित होके, यानी 4 मुख्य घाती कर्म निर्जरित होके केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हो गई। तो ऐसे उपसर्ग केवली और कौन है? तो देखो पांडव जो थे, पांडव है ना, तो पांडव में से जो पहले 3 पांडव थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, है ना, ये भी उपसर्ग केवली है, क्योंकि इनके ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ था। और उपसर्ग को छेद कर, यानी आत्मध्यान में डिगे नहीं हो, आत्मध्यान से लीन रहे, जैसे पार्श्वनाथ भगवान अपने आत्मध्यान में लीन थे। ये निर्जरा का सबसे बड़ा उदाहरण इस मंदिर में ही है। देवादिदेव हमारे सबसे बड़े उदाहरण है कर्म निर्जरा के। ऐसे ही पांडवों के साथ घटित हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर और फिर अर्जुन और फिर भीम, ये दोनों जो हैं वो जैन धर्म का जो महाभारत है, जो हरिवंश पुराण है, उसके अनुसार वे सिद्ध भगवान हो चुके हैं। उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। तो वे भी क्या थे? तो वे भी उपसर्ग केवली थे। बहुत घोर उपसर्ग हुआ था उनके ऊपर, तो उन्होंने उसको जीत के केवल ज्ञान अर्जित किया। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि कोरी निर्जरा होनी सो बात नहीं है। ये निर्जरा काम की निर्जरा है, कोरी निर्जरा नहीं है ना। मतलब ये कैसी निर्जरा है?
अविपाक निर्जरा है। तो अविपाक निर्जरा होने के कारण मोक्ष मार्ग में प्रधानभूत कारण है। तो भूख प्यास आदि दुखों के भेद जो परिचय हैं तथा देवादिक के द्वारा किए गए जो उपसर्ग हैं उनकी बाधा में अनुभव में न लाने से कर्मों का आगमन रोक देने वाली निर्जरा होती है। देखो अब क्या प्रश्न है कि भाई पांडवों का उदाहरण ले लो, फिर पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण ले लो। यहाँ पे श्लोक में क्या कह रहे हैं? परिशहाद्य अभिज्ञात आश्रवस्य निरोधिनी कह रहे हैं। यानी क्या कह रहे हैं? उपसर्ग तो हो रहा है लेकिन वो उपसर्ग को अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे जाने? क्योंकि हमारे जीवन के भीतर अभी की अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो देखो हम ध्यान करने का प्रयास करते हैं, है ना। पंच परमेष्टि का ध्यान कहो, जाप्य कहो, या फिर जो पदस्थ पिंडस्थ आदि जो ध्यान बताए हैं उस ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं। और एक छोटा सा जो है मच्छर आ जाता है, वो करने लगता है, सब घूम जाता है इधर उधर। क्या हो जाता है? हमारा ध्यान विचलित हो जाता है। और फिर बैठ के अगर काटने लग गया तो फिर ऐसा अपन करने लगते हैं। ये स्वाभाविक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ये आत्म ध्यान में स्थित होते हैं तो इन्हें उपसर्ग का अनुभव नहीं होता। तो ऐसे कैसी अवस्था उनकी बन सकती है? भाई प्रकृष्ट रूप से कोई आके आपके शरीर की चेष्टा कर रहा है, आपको कुछ न कुछ इतने प्रकार के उपद्रव कर रहा है। पांडव जब ध्यान में थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, नकुल सहदेव, पांचों पांडव ध्यान में थे। 3 पांडवों का ध्यान उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान था, इसीलिए उन्हें क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष चले गए। पहले 3 पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। इनके ऊपर जब वे ध्यान में थे, आपने पढ़ा होगा, शायद सुना होगा, तो उनका जो वैरी था उस वैरी ने बहुत ही अग्नि में तपा हुए तप्त, लोहे से तपा हुए तप्त जो श्रृंगार है वो पहना दिया। मतलब ऐसा समझो कि उनका शरीर जल रहा था। बहुत भयंकर उपसर्ग किया है उनके ऊपर। ये सब क्या है? ये कर्मों का फल है। एक दृष्टि से देखो तो भयंकर उपसर्ग हुआ है उनके ऊपर। लेकिन ऐसा उपसर्ग होने पर भी जो यहाँ पे शब्द आता है परिशहाद्य अविज्ञानस्य दास्रवस्य निरोधिनी, इतना भयंकर उपसर्ग हो रहा है फिर भी वो जान कैसे नहीं रहे हैं? और ऐसा ध्यान, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो श्लोक आया हुआ है ये उत्कृष्ट ध्यान का प्रतीक है। उत्कृष्ट ध्यान के सामने रखकर ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसी से सिद्ध योगी होते हैं। कई साध्य योगी भी हो सकते हैं। साध्य योगी कौन है? अभी इसी उदाहरण में नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव जो हैं वो साध्य योगी बन गए हैं, यानी उत्कृष्ट देव पर्याय तो उन्होंने प्राप्त कर ली, परंतु क्या नहीं हुआ? जो 3 पांडवों ने किया वो उनसे काम नहीं बना। क्यों? ध्यान से विचलित हो गए। अच्छा, ध्यान से विचलित क्यों हुए भाई? अभी वो जलते हुए आभूषण उनके ऊपर रखे इसीलिए विचलित हुए क्या ध्यान में? देखो बहुत सुंदर बात है, ये सब सोचने लायक बात है। आगम के भीतर जो उदाहरण प्रस्तुत किए हुए हैं वो सब एक मेक के जो अपने अनुयोग हैं उनकी सापेक्षता लेकर रखे हुए हैं सारे उदाहरण। क्योंकि एक बात तो ये घटित होती है कि भाई हम जब सामायिक में बैठ जाते हैं, ध्यान करने बैठ जाते हैं और एक छोटा सा मच्छर आ जाता है और हम विचलित हो जाते हैं।
और यहाँ पे जो है ये उतने उत्कृष्ट आत्म ध्यान में स्थित है, इतने बड़े बड़े उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर किया, भगवान विचलित नहीं हुए हैं। चलो खैर वो तो तीर्थंकर प्रकृति थी उनकी, अब पांडवों का ही ले लो ना। तो इनमें सहयोगी स्वरूप, इस साधना में सहयोगी स्वरूप बनने वाली जो काया है, वो काया भी ऐसे जीवों को प्राप्त होती है। तो इनके पास वज्र ऋषभ नाराज सहनन रहता है, आपने नाम सुना होगा इसका, है ना। तो ये भी ऐसे ध्यान में सहयोगी स्वरूप बनता है, यानी प्रचंड प्रकार के उपसर्ग को और प्रचंड प्रकार के दुख को सहने की शक्ति उनमें आ जाती है। इसीलिए वे उत्कृष्ट ध्यान करते हैं पूर्ण रूप से, सो बात नहीं है, ध्यान रखना, दोनों ही बातें हैं इसमें। वो जो शरीर है वो बिल्कुल सहयोगी स्वरूप बनता है, क्योंकि ऐसा अगर उत्कृष्ट वज्र ऋषभ नाराज सहनन अगर नहीं हो तो ऐसा उत्कृष्ट ध्यान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन उत्कृष्ट ध्यान वज्र ऋषभ का नाराज के कारण ध्यान नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। साथ में क्या कह रहा हूं, दो बातें अलग कह रहा हूं। पहली बात क्या है, जब ध्यान होगा तो उत्कृष्ट वज्र ऋषभ नाराज सहनन के साथ ही ऐसा ध्यान घटित होगा, और ऐसा ध्यान जब घटित हो रहा है वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, इसीलिए घटित नहीं हो रहा है। दोनों बातें भिन्न हैं, दोनों बातें अलग हैं। क्योंकि पांडवों का ही अपन उदाहरण ले लें, सभी भाइयों के पास वज्र ऋषभ नाराज सहनन था। मात्र ऐसा नहीं कि जो कुंती पुत्र हैं उनके पास ही था और माद्री पुत्रों के पास नहीं था, कुंती पुत्रों के पास भी था और माद्री के पुत्रों के पास भी था, दोनों के पास था। पांचों के पास वज्र ऋषभ नाराज सहनन था। इसका मतलब जब नकुल और सहदेव को ये कर्मक्षय करने में असमर्थ हो गए, यानी क्या, अपने ध्यान से च्युत हो गए। अब भाई वज्र ऋषभ नाराज सहनन था, उनको च्युत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले प्रकार से जो तीनों पांडव कर रहे वैसे भी उनको भी करना चाहिए था। तो उनके शारीरिक शक्ति जो है, शारीरिक शक्ति वो कम नहीं थी उनके पास, वो तो बिल्कुल बराबर उतनी ही मात्रा में थी जिनके मात्रा में ये थी। परंतु इनके मन में राग की कणिका उत्पन्न हुई। नकुल और सहदेव के मन में राग की कणिका उत्पन्न हो गई, यानी राग आ गया। क्या कि जान पड़ा कि इतना भयंकर उपसर्ग हम पांडवों के ऊपर हो रहा है, तो इनके मन में आता है मेरे भाइयों का क्या हाल होता रहेगा। क्या सोचे, शुभ राग, अपना राग आया, मोह रूप राग आया, चारित्र मोहनी रूप राग आया कि मेरे भाई इसको कैसे सहते होंगे। इस जाति का राग उमड़ा उनके हृदय में। तो उसके कारण वे ध्यान से स्खलित हो गए। कौन से ध्यान से? वे सिद्ध योगी नहीं बन सके, वे साध्य योगी बन गए, सिद्ध योगी नहीं बन पाए। लेकिन कुंती पुत्रों में ये विकल्प नहीं आया। तो ध्यान का बाधक कारण क्या है? राग द्वेष का सद्भाव। शरीर तो उनके पास भी था, उनको भी होना चाहिए था। केवल ज्ञान की प्राप्ति वे भी केवली बनने चाहिए थे। केवली क्यों नहीं बने? शरीर का अभाव था इसीलिए केवली बने, सो बात नहीं है। शरीर तो था लेकिन अंतरंग में राग उपज गया। बाहुबली भगवान 1 साल तक प्रतिमा योग धारण करके स्थित हो गए युद्ध होने के पश्चात में, 1 साल तक। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन के धारी थे, तो इसीलिए भूख,
प्यास, दंश मशक, किसी की भी बाधा उनको सता नहीं पाई। पूरे निश्चल रूप से एक पत्थर के भांति खड़े हुए थे। और जो वर्णन आता है आदि पुराण के भीतर, वो इतना उत्कृष्ट वर्णन है कि वो पक्षियों को, पशुओं को, फिर वो हिरणों को, फिर व्याघ्र को, सब आते उनको लगता था कि ये पत्थर ही खड़ा है। उनकी श्वास भी इतनी धीरे हो गई थी कि उनको लगता है कि ये पत्थर ही खड़ा है। इस जाति का ध्यान करते रहे वे। तो ऐसे ध्यान में ऐसे शरीर की प्राप्ति ये सहयोगी स्वरूप जरूर बनती है, लेकिन ध्यान उसके कारण नहीं होता है, वो नियामक कारण नहीं है ध्यान का। ध्यान का नियामक कारण क्या है कि राग द्वेष का अभाव होना। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे जीवों को क्या है, क्यों नहीं होता। वज्रवृषभ नाराज सहनन का सहयोग तो है साथ में, इसीलिए दुख को सहने की जो शक्ति है, प्रतिकार क्षमता है, वो बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है। अपने जैसे ऑर्डिनरी लोग नहीं सोच भी नहीं सकते वो क्या होगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो सद्भाव चाहिए बोलते हैं ना, उसमें एक है ये भी कारण, लेकिन वो नियामक कारण नहीं है। वो नियामक कारण नहीं है ना। नियामक कारण तो अपना शुक्ल ध्यान है। राग और द्वेष का अभाव होना ये कारण है। साम भाव है एक्चुअली उसमें कारण तो। और इसी को आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार जी के भीतर क्या कहा है, इसी को चारित्र कहा है, इसी को धर्म कहा है। चारित्रम खलु धम्मो, उन्होंने चारित्र को ही धर्म कहा है। वहां पे सम्यक दर्शन को धर्म की जड़ कहा। दंसन मूलो धम्मो, अष्टपाहुर जी के भीतर धर्म का मूल जो है वो सम्यक दर्शन कहा। और धर्म क्या है, तो प्रवचन सार जी के भीतर कहा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। और वो धर्म कैसा है, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निर्दिष्टो, जो संपूर्ण समता भाव में स्थित है वह चारित्र है। और ऐसा चारित्र जो है वो ये है। ऐसी जब चारित्र की परिणति उत्पन्न होती है तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि परिशहात्म्य अविद्यस्य दास्रवस्य निरोधिनी, यानी इतने उत्कृष्ट आत्मध्यान में वे स्थित हैं कि उनके ऊपर क्या हो रहा है, कौन सा परिचय हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उनको कुछ भी भान नहीं रहता। बाहुबली भगवान का उदाहरण है। कितने ही सर्पों ने उनके पांवों के तले क्या अपना जगह बना ली थी, वहां रहते थे ऐसे। 1 साल तक थे ना स्थित तप में। तो इस जाति का जो तप है, इस जाति का जो तप, ये क्या है, इसी को धर्म कहा हुआ है। यही चारित्र को ही धर्म कहा हुआ है। तो इस श्लोक का यथार्थ अर्थ तो यह घटित होता है, जब ऐसी अवस्था को प्राप्त, जब साधक प्राप्त होता है, योगी प्राप्त होता है। योगी कौन, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज, उनको ही योगी कहा जाता है, अन्य को नहीं। तो ऐसी उत्कृष्ट ध्यानावस्था की जब प्राप्ति होती है तब परिशह का, उपसर्ग का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। पार्श्वनाथ भगवान को देख लो, अंतिम भाव में कमठ कितने प्रकार के भयंकर उपसर्ग कर रहा था। 6 दिन तक उपसर्ग किया उसने, दिन रात, लेकिन इन्हें कुछ भी भाषित नहीं हुआ। तो इस प्रकार की जो निर्जरा होती है, वो निर्जरा किसके लिए काम आती है, तो कहते हैं सिद्ध योगी। और ऐसे सिद्ध योगी संपूर्ण अशुभ तथा शुभ सभी कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को पाते हैं, केवली बन जाते हैं। और इसीलिए कहा यहाँ पे आत्मानुशासन ग्रंथ का एक श्लोक यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलम गलति स्वयं
सहयोगी तस्य निर्वाणम न यस्य पुनराश्रवः। यानी ऐसे उत्कृष्ट जाति का तप जब घटित होता है, ध्यानावस्था जब घटित होती है, तो यहाँ पे आचार्य देव ने कहा ऐसे उनके पुण्य और पाप कर्म बिना फल दिए ही गल जाते हैं, उनको निष्प्रभावी किया जाता है, खिर जाते हैं और उनका निर्वाण होता है, और फिर नवीन कर्मों का आश्रव होता ही नहीं है। सारे नवीन फिर कर्मों का आगमन होता नहीं। इस प्रकार पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार के कर्मों की निर्जरा होना बतलाया गया है। इस प्रकार की निर्जरा करने से, इस प्रकार का तप करने से प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, आत्म ध्यान का क्या फल है? तो आत्म ध्यान का ये फल है। क्योंकि परीक्षा बहुत बड़ी है ना, देखो फल जितना बड़ा है ना उतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। हम ऐसा नहीं कर सकते, सीए बनना है तो बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना, एमडी बनना है तो बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, आईएएस ऑफिसर बनना है तो बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, आईआईटी को क्रैक करना है तो भाई लोग जब 8-9 स्टैंडर्ड में रहते हैं तभी से ये करने के लिए शुरुआत हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो क्या है इसका अर्थ, जितना बड़ा फल है उतनी बड़ी परीक्षा लगेगी, जितनी बड़ी परीक्षा है उतना बड़ा फल है। तो ये गणित यहाँ पे है। तो जो अब अचरम शरीर, अभी और एक शब्द यहाँ पे उपयोग किया हुआ है, सिद्ध योगी साध्य योगी। सिद्ध योगी साध्य योगी क्या ने क्या कि जिनके तद्भव मोक्षगामी जीव हैं उनको क्या कहा जाता है, चरम शरीरी जीव। चरम का अर्थ होता है अंतिम, चरम शरीर। चरम का अर्थ शब्द समझ लो तो उस शब्द का अर्थ आपको इमीडिएटली समझ आएगा। चरम शरीरी, चरम का अर्थ होता है अंतिम। जो अंतिम शरीर को धारण करने वाले हैं वे सारे चरम शरीरी हैं। मतलब क्या है, उस भाव में उनको नियम से मोक्ष जाना ही है, वे सारे नियम चरम शरीरी। और जो ऐसे नहीं हैं, कौन, अचरम शरीरी। बहुत बड़े बड़े उत्कृष्ट मुनिराज हुए हैं जो अचरम शरीरी हुए, या फिर उनको देख लो जो पूर्व में मुनि थे, पार्श्वनाथ भगवान के जीव को देख लो, उन्होंने भी मुनि पर्याय को धारण किया हुआ था और उस मुनि पर्याय में रहते हुए वे उन्होंने तप करके क्या गए, वो स्वर्ग चले गए, फिर पश्चात में इस भाव में आए, वो बात अलग है। तो ऐसे सारे जीव, तो जहाँ पे कह रहे हैं ये कौन है, अचरम शरीरी। परंतु जो अशरम शरीरी जीव हैं ऐसे ध्याता को संपूर्ण अशुभ कर्मों की निर्जरा व संवर होता है, अर्थात वह प्राचीन एवं नवीन समस्त अशुभ कर्मों का संवर तथा निर्जरा करता है। यानी संवर निर्जरा के कितने प्रकार घटित होते हैं देखिए आप, सबकी श्रेणियां अलग अलग है। जैसे पूर्व में कहा था चतुर्थ गुणस्थानवर्ती में भी क्या होता है, संवर निर्जरा होती है, पंचम गुणस्थान में भी घटित होता है, षष्टम में भी होता है, सातवें में भी होता है। धीरे 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 आप करके श्रेणी आरोहण करके ऊपर चलो तो सबके उतने उत्कृष्ट प्रकार की निर्जरा होती है। तो यहाँ पे जो ग्रहण किया हुआ है वो उत्कृष्ट निर्जरा का कारण ग्रहण किया हुआ है इस श्लोक के भीतर, क्योंकि इससे क्या कहा हुआ है, सिद्ध योगी बन जाते हैं। भाई जो उपसर्ग का जिन्हें अनुभव नहीं होता वो मात्र उत्तम शुक्ल ध्यान में ही पॉसिबल है, नहीं तो शक्य नहीं है। निचली अवस्था में जो रहते हैं ना उनको सबको अनुभव में आएगा वो, लेकिन उस अनुभव में आके सामभाव रखना जो है, वो सामभाव रखना सबसे दुराग्र का, सबसे मुश्किल है। तो इसी के कारण जो है कर्म निर्जरा घटित होती है ना। तो देखिए अभी ये समाधि शतक नाम का जो शास्त्र है वो भी बहुत सुंदर है। समाधि शतक यानी समाधि तंत्र का दूसरा नाम समाधि शतक, आचार्य पुष्पा देव ने लिखा हुआ है उसको। वो भी बहुत सुंदर ध्यान का शास्त्र है, अध्यात्म का शास्त्र है। तो उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम लास्ट ईयर मैंने किया था, मेरे को सौभाग्य मिला था वो करने का काम। तो उसका भी यहाँ पे श्लोक यहाँ पे एक उद्धृत किया हुआ है जिसके भाव इस प्रकार है कि वे कहते हैं कि जो ऐसे साधक
ऐसे योगी ध्यान में स्थित रहते हैं तो उनकी अवस्था क्या रहती है? तो कहते हैं आत्मा और शरीर के विवेक ज्ञान से, यानी भेद विज्ञान से, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है, दोनों पृथक पृथक वस्तुएं हैं। एक क्षेत्र का संबंध जरूर आया है आत्मा का और शरीर का, लेकिन मूल में क्या है? दोनों पदार्थ भिन्न हैं, दोनों पृथक हैं। तो इस जाति का जो भेद विज्ञान है उसके ज्ञान से पैदा हुए आनंद से परिपूर्ण युक्त योगी, वापस योगी यानी कौन? ध्यान में स्थित रहने वाले मुनिराज, इसीलिए योगी शब्द आया हुआ है। अब आगे भी एक दो श्लोक आएंगे उसमें योगी शब्द आएगा वापस। और कहते हैं उस आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या के द्वारा भयंकर उपसर्गों और घोर परिशहों को भोगते हुए भी खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं होते। समाधि तंत्र में आया हुआ है। मतलब क्या? अनुभव उनके नहीं होता, भोगते हुए भी वे अपने आत्मा के जो ध्यान है उस ध्यान से स्खलित नहीं होते, पर द्रव्य के ज्ञान से खलित नहीं होते, यानी राग और द्वेष का अभाव होता है, राग द्वेष उनमें उत्पन्न नहीं होते। यही मूल है। अब देखिए जो भी 10 मिनट है निर्जरा के संबंध में थोड़ा और विवेचन है, उसको करेंगे और फिर पश्चात में यहाँ टीकाकार ने और एक दो चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है, उसको अपन लेंगे। देखो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, सभी श्लोक महत्वपूर्ण है ना? तो इसकी चर्चा अपनी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी अपने को इसका भाव समझना है। जैसे अपन ने अभी समझा क्या है ये निर्जरा, किस जाति की होती है निर्जरा। अभी कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ की शरण में अपन जाते हैं और उसके अंदर निर्जरा अनुप्रेक्षा के भीतर बहुत सुंदर सुंदर बातें आचार्य देव ने कही हुई है। उसको अपन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पूर्व में अपन ने क्या समझा था कि पहले से 14वें गुणस्थान, सभी गुणस्थानों में निर्जरा हो रही है कि नहीं? लेकिन वो क्या है? काम की निर्जरा नहीं है। निचले वाले गुणस्थानों में काम की नहीं है। काम की कब से शुरू होती है? चौथे से शुरू होती है काम की। और सच्चे काम की कब से शुरू होती है? तो 7वें से आगे की, है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे निर्जरा किन किन को ज़्यादा प्राप्त होती हैं, निर्जरा के अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा कौन बनते हैं? तो गाथा क्रमांक 105 श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के भीतर आचार्य देव कहते हैं उवसमभावतवाणम जह जह वड्ढि हवेहि साहुणम तह तह निज्जर वड्ढि विशेषदो धम्म सुखादो। यहाँ पे कहते हैं जो मुनि जैसे जैसे उपशम भाव, उपशम भाव, उपशम भाव का अर्थ क्या जाना था अपन ने? कषायों का अत्यंत अभाव होना, उज्ज्वल आत्म परिणाम होना, आत्म परिणामों की, अपने परिणामों की उज्ज्वलता होना, राग कषाय अत्यंत रूप से दब जाना, उसको कहते हैं उपशम भाव। तो जब उत्कृष्ट ध्यान में स्थित होंगे साधु तो क्या होगा? उपशम भाव की उन्हें प्राप्ति होगी। तो कर्म निर्जरा का एक कारण क्या बताया? उपशम भाव की प्राप्ति होना, राग द्वेष का अभाव होना। तो कहते हैं जैसे जैसे उपशम भाव की और तवाणम तप की, तप कौन से? 12 प्रकार के तप करे हुए हैं आगम में, उनमें यथाशक्ति 12 प्रकार के तपों में उन तपों को अंगीकार करके जो तप कर रहे हैं, यानी 12 प्रकारों से और उपशम भाव से इनकी जब वृद्धि होती है, तप जब बढ़ते हैं, उपशम भाव जब बढ़ता है,
तब क्या कहा, जह जह वड्ढी, जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, तह तह निर्जर वड्ढी, तैसे तैसे निर्जरा भी बढ़ती है, निर्जरा की वृद्धि होती है। वड्ढी यानी वृद्धि, प्रकृच्छक। विशेषदो धम्म सुखादो, और उसमें साथ कहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की विशेषता से ऐसी वृद्धि पाई जाती है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यानी क्या, यानी श्रेणी के आरोहण में स्थित जो साधु हैं उनकी बात कर रहे हैं। धर्म ध्यान तो वैसे चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होता है, लेकिन ऐसे उपशम भाव जो मुनि के होते हैं ऐसे अपने नीचे नहीं बन पाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे उपशम भाव अधिक अच्छे वृद्धिंगत होंगे, जैसे जैसे हमारे तप करने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, वैसे वैसे हम ज़्यादा निर्जरा के अधिकारी बनेंगे। तो देखो, निर्जरा का कारण क्या है, ये जानने का अवसर अपने को प्राप्त हो रहा है आगम के माध्यम से। और जिन्होंने पूर्व में ऐसी अवस्था को प्राप्त किया है, हमारे सारे तीर्थंकर, हमारे सारे सिद्ध भगवान, कि उन्होंने कौन सा पुरुषार्थ किया जिसके कारण उनके जीवन में ये घटित हुआ, उसके हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं आगम। इसके कारण हुआ, क्योंकि कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। नथिंग इज अनएक्सप्लेन्ड एज पर जैन। नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीजन। चलिए, और निर्जरा के क्या कारण हैं? निर्जरा के मात्र इतने ही कारण हैं क्या? तो कहते हैं नहीं, और भी निर्जरा के कारण हैं। क्या है? गाथा क्रमांक 109। जो विसहदि दुर्वयनम साहम्यलीनहं च उवसग्गम जिण उणकसाय रिहुं तस्सहवेणि जरा विहुला। यहाँ पे कहते हैं जो मुनि दूसरों के दुर्वचनों को सहता है, यानी क्या, अगर उपसर्ग उपस्थित होता है, लोगों के द्वारा गालियां बकी जाती हैं, जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ, ऐसे बहुत बार मुनियों के ऊपर बहुत बार भारत में हुआ है। बहुत बार लोगों ने पत्थर भी फेंके हुए हैं अज्ञानता के कारण। उनको लगता है कि जब भी दिगंबर मुनिराज विहार करते हैं तो ये अश्लीलता है, उनका ये अज्ञान है, उनको कोई पता नहीं है स्वरूप क्या है धर्म का, तो उनको अश्लीलता लगती है, इसलिए उनको लगता है कि ये पागल साधु है, इनके ऊपर पत्थर मारो, फेंको इनको। तो जब जब मुनि दूसरों के दुर्वचन को सहते हैं, और क्या, अन्य लोगों ने किया हुआ जो अनादर है, अपमान भाव है, उनको जब वह सहते हैं, देवादिक के द्वारा किया हुआ उपसर्ग भी सहते हैं, और कषाय रूपी शत्रु को जीतने की जो साधना करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा निर्जरा देखी गई है। लो, निर्जरा के और कारण प्रस्तुत हो गए अपने को। और किस किस कारणों से निर्जरा होती है, किस किस गुणस्थानों में कैसे घटित होती है। निर्जरा के बहुत कारण हैं, लेकिन इन सब में मुख्य कारण क्या है, उस जिसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, उनके जो राग द्वेष रहित जो परिणाम है, उनके कारण सारा हो रहा है उपसर्ग उपशम भाव। तो निर्जरा के ये भी कारण बनते हैं मुनिराजों के जीवन के भीतर। तो जब वे ऐसे उपसर्ग परिशह इत्यादि सहन करते हैं, तो मुनिराजों के क्या भाव होते हैं, तो इसको बताते हैं। ऋणमोयनुवमन्नयि जो उवसग्गम परिसहं तिव्वम पाप फलं में एदे मया वियसंचिदं पूर्वम। यहाँ पे कह रहे हैं, मेरे द्वारा पूर्व संचित जो कर्म किए हैं,
उन पाप कर्मों का ही फल मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसे उपसर्ग और परिशह सहने वाले मुनिराज विचारते हैं, यानी चिंतन करते हैं, सोचते हैं। अपन क्या करते हैं? अपन दूसरे के ऊपर दोष लगाने को दौड़ जाते हैं। देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने ये किया, उसने मेरे को फलाना बोला, फलाना इसने मेरा नुकसान किया। लेकिन मुख्य कारण के अभाव में नो कर्म तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा आगम कहता है। तो यहाँ पे मुनिराज कहते हैं मया भी संचिदम पूर्वम, पूर्व में मेरे द्वारा संचित पाप कर्म जो है, इन पाप कर्मों का तो ये फल है, इसीलिए पाप फलम में एदे, इसीलिए पाप फल के कारण मुझे आज ये फल प्राप्त हो रहा है। और वे क्या कहते हैं? रिय मोय नुव मंडई, जो मुनि ऐसे उपसर्ग आदि परिशह को, क्या शब्द आया है? ऋण मोय नुवम, इसको ऋण समझता है, मैं कर्ज चुका रहा हूं। कितनी बड़ी साधना है देखो मुनियों की। क्या सोचते हैं मोयो? कि मैं कर्ज चुका रहा हूं, मैं पूर्व संचित जो ऋण है इस ऋण को चुका रहा हूं। तो एक बार घटना मैंने बोली थी ना, जो शांति सागर मुनिराज के साथ घटित हुई थी। जब वे यात्रा करने के निकले थे, सामने सिंह आके बैठ गया। ये बहुत फेमस घटना है, उनके साथ हुआ है ये। तो वो देख के उनके सामने ये ध्यानस्थ मुद्रा में सामायिक करने बैठ गए। तो सामायिक इनकी हो गई, वो शेर चला गया, उसने कुछ नहीं किया इनको। तो आने के बाद श्रावकों ने पूछा कि आपने इसको कैसे सहा, आपको डर नहीं लगा क्या? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म का इसका कुछ ऋण चुकाना होता तो मैं ऋण चुकाने के लिए तैयार था। ऐसा उत्तर दिया उन्होंने। भैया बहुत जबरदस्त आगम के ऊपर श्रद्धा लगती है ऐसा बात करने को, और ऐसा चरितार्थ करने को आगम को अपने जीवन में। धन्य है मुनिराज। तो ये कह रहे हैं कि जब तीव्र परिचय और उपसर्ग आते हैं तो उन्हें वे अपना ऋण मानते हैं, लोन, कर्जा चुका रहा हूं मैं। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर कितना श्रद्धान होगा ये सोचो आप। क्योंकि ये सब कहां से उत्पन्न हुआ? आगम से तो उत्पन्न हुआ है, इत्यादि श्रद्धा का काम है ये सब। क्योंकि उनको सब पूर्व इसमें उन्होंने जाना थोड़ी था, जाना नहीं है उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इस प्रकार यहां पे और एक श्लोक है, गाथा है, उसको अपन लेके यहां पे समाप्त करते हैं आज का विषय। जो चिंते सरिदम ममत्त जनयम विनस्सरम असुहिम दंसगणान चरितम सुहृणय सुह जनय निर्मलम नीचम। ये जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, जो चिंतेयी, जो मुनि ऐसा विचारते हैं, जो मुनि ऐसा चिंतन करते हैं, कैसा? तो यह शरीर ममत्त जनयम, ममत्व को उत्पन्न करने वाला है, मोह का घर है, मोह को उत्पन्न करने वाला है। और कैसा है? विनस्सरम, ये विनश्वर है, हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है, विनाशशील है। असुयम, अपवित्र का घर है ना, अशुचि रूप है, शुचिचि रूप नहीं है। ऐसा जो मुनि बारंबार चिंतन करते हैं और जो निर्मल सुहजयनम, नित्य रूप से सुखदायक निर्मल रूप, दंसनान चरितम, दर्शन ज्ञान और चरित्र रूप अपनी आत्मा का जो ध्यान करते हैं, उन्हें विपुल कर्म निर्जरा होती है। बहुत मात्रा में कर्म निर्जरा का कारण है आत्मध्यान का चिंतन।
बहुत सुंदर है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। आप कभी स्वाध्याय करना, बहुत बड़ा ग्रंथ है, वैसे टाइम बहुत लगता है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे अच्छे बिंदु उसके भीतर प्रस्तुत किए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इस श्लोक को समझने के लिए अपने को ये सहयोगी स्वरूप है ना, क्योंकि निर्जरा किससे फलित होती है, किससे घटित होती है, उत्कृष्ट निर्जरा कैसे होती है, मध्यम कैसे होती है, जघन्य कैसे होती है, ऐसे अनेक उसके भेद प्रभेद बन जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार देखिए अपना यहाँ पे समय हो गया है, तो निर्जरा की बात को अपन यहीं विराम देते हैं। और टीकाकार ने जो और एक दो यहाँ पे विकल्प जो प्रस्तुत किए हुए हैं, जो व्यवहार नय के आधार से और निश्चय नय के आधार से कर्म निर्जरा के संबंध में जो घटित होते हैं, उसका विवेचन अपन अगले सत्र में करते हैं। अभी इतना ही। जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम।